नहमदुहु व नसल्लिमु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु एक दुआ करते हैं जिसको हमें और आपको भी करना चाहिए और ज़िंदगी का हमारा यही मकसद भी होना चाहिए। मदनी मियाँ इधर आइए, आप आइए, इधर आइए, आइए आइए, ये हमारा होना भी चाहिए। फरमाते हैं आप, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करो रो दुरूद। आज जो बयान है, पिछले के दर्स में इस बयान की शुरुआत हुई थी, अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर। सबसे पहले हम सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद माअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले जब दुरूद शरीफ पढ़ा गया है तो चूँकि बाब भी वही है, अच्छाई का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना, तो तमाम नवाफिल कामों में, नफल कामों में, फ़र्ज़ और वाजिब कामों के बाद तमाम नफल कामों में सबसे अफजल अगर कोई काम है तो वो सरकार पर दुरूद पाक पढ़ना है। समझ रहे हैं? इसकी फ़जीलत का अंदाज़ा भी इस बात से लगा लीजिए, हुज़ूर सैयदना सरकार आला हज़रत रदियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिद क्या नाम है? अल्लामा नक़ी अली ख़ान अलैहि रहमतुर रिज़वान। क्या नाम है? आप अपनी किताब सूरह अलम नशराह में बयान एक वाक़या नकल करते हैं। आप बयान फरमाते हैं, जो वाक़या आपने नकल किया है कि एक साहब को किसी ने जो है ख्वाब में देखा, एक आम शख्स थे, उनको किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा कि आपके साथ क्या मामला हुआ। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मेरे सारे गुनाहों को बख्श दिया और मुझे जो है जन्नत में दाखिल फरमाया। तो फरमाया कि ये कौन से ऐसी नेकी थी जिस नेकी के वजह से आपको अल्लाह ने ये मर्तबा अता फरमाया। तो उन्होंने कहा कि वो तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ एक नेकी जो मेरे ख़्याल में है जिसके सबब से मुझको बख्शा गया, वो ये थी कि एक आलिम दीन की महफ़िल में मैं बैठा था और बहुत से लोग वहाँ पर थे और वो आलिम दीन हम सबको दर्स दे रहे थे। तो जब उन आलिम दीन ने आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिया, तो चूँकि सारे लोग मौजूद थे तो मैंने महफ़िल में बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ा, यानी मैंने बुलंद आवाज़ से मैंने सरकार पर दुरूद पढ़ा। तो मेरे पढ़ने की वजह से सारे महफ़िल वालों ने दुरूद पढ़ा। तो फरमाया अल्लाह ताला ने इसी नेकी की वजह से मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पर कुछ वैसी ही महफ़िल में हैं, ठीक है ना, हम भी यहाँ पर दर्स लेने ही के लिए हैं हम सब लोग। तो जब भी सरकार का नाम आए तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो इस बात को हम याद रखें, खाली महफ़िल ही में नहीं, कहीं पर भी चले जाएं, जब भी सरकार का नाम आए तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐसा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम अदब वाले हैं, अदब का हुक्म भी देते हैं, और सबसे बड़ी अदब की जो चीज़ है अल्लाह के नाम के बाद नामों में, वो किसका नाम है? सरकार का नाम। तो जब सरकार का नाम आए तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ना चाहिए। तो हो सकता है कि सामने वाला भी आपके पढ़ने की वजह से उसको भी याद आ जाए। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद माअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जैसा कि पिछले दर्स में आपने भलाई का हुक्म देना और बुराइयों से रोकने के ताल्लुक़ से कुरान पाक की 3 आयत करीमा आपने समाअत की थी, ठीक है ना, और चंद अहादीस करीमा आपने समाअत की। उन आयत करीमा में से एक आयत करीमा यही थी, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम बेहतर हो उन सब उम्मतों में जो गुजरी, सारी उम्मतों में तुम सबसे बेहतरीन लोग हो। कि कौन से लोग? उम्मत मुहम्मदिया वाले। सुबहानल्लाह, ये भी जो है सरकार ही के सदक़े में मिला है हमें, है ना जी। वरना तो जितने अम्बिया गुजरे हैं, जितने अम्बिया गुजरे, सब ने अपने अपने दौर में जब उन्हें उम्मत मुहम्मदिया का मकाम बताया गया
अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद तमाम नबियों में सबसे अफजल अगर किसी का मकाम है तो वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। कौन है? हज़रत उनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि तौरात में एक उम्मत का तज़किरा उन्होंने पढ़ा कि एक उम्मत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मस्जिद पर जिसने भी लिखा बड़ी प्यारी बात लिखी है कि सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त जो क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहु अकबर। सीढ़ियाँ उतरते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? सुबहान अल्लाह। ठीक है ना, ये कोई ऐसा नहीं कि ये कर दिया गया है, बल्कि ये हदीस तय्यबा में। तो उन्होंने कहा, लिखा एक उम्मत का तज़किरा पढ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि एक उम्मत होगी जो जब बुलंदी पर चढ़ेंगे तो अल्लाह ने फरमाया मूसा जब वो बुलंदी पर चढ़ेगी तो अल्लाहु अकबर यानी मेरी तकबीर बयान करेंगे, और जब वो ढलान में उतरेंगे तो मेरी तस्बीह बयान करेंगे। ए मूसा, वो मेरी एक ऐसी उम्मत होगी जिनकी उम्रें बड़ी कम होंगी, अमल भी बहुत कम होगा, लेकिन सवाब मैं उनको बहुत ज़्यादा अता करूँगा। ए मूसा, वो एक ऐसी उम्मत होगी जो गुनाह करेगी, लेकिन मैं अपनी रहमत से उनके गुनाहों को माफ़ भी कर दूँगा। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर कैसा था मालूम है? कपड़ा नापाक हो जाए तो हम लोग क्या है, साबुन लो, सरफ लो, धो, नहीं, कपड़ा जला दो। किसके दौर में? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में। ठीक है ना। और किसी से गुनाह सरजद हो जाए हाजी साहब, तो ये नहीं कि तौबा करो ना, तौबा तुम्हारी क्या है? अपने आप को कत्ल कर दो। ये था उनकी शरीयत में, जो उतनी सख्तियाँ थी। तो अब वैसी सख्तियों में अगर किसी को ये रहमतें बताई जाए कि एक ऐसी कौम भी आने वाली है, एक ऐसी उम्मत भी आने वाली है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है दुआ करने लगे, या अल्लाह मुझे उस उम्मत का नबी बना दे। क्या दुआ करने लगे? मुझे सबसे पहले दुआ करने लगे, अल्लाह मुझे उस उम्मत का नबी बना दे, मुझे वो उम्मत दे दे। तो अल्लाह ने फरमाया नहीं है मूसा, वो उम्मत जो है मेरे महबूब की उम्मत है, वो मेरे आखिरी नबी की उम्मत है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस उम्मत की फजीलतें पढ़ी तो फिर अर्ज़ करने लगे, या अल्लाह तो फिर अगर मुझे उस उम्मत का नबी नहीं तो ए परवरदिगार आलम तू मुझे उस उम्मत में से मुझको कर दे, मुझे उस नबी का उम्मती बना दे। समझ रहे? तो इस उम्मत में पैदा होने के लिए, ठीक है ना, सरकार का उम्मती होने के लिए हर नबी ने अपने अपने दौर में दुआएं की। तो अल्लाह का फजल है कि हम में से तो किसी ने नहीं किए। भाई क्या कुछ याद आ रहा है? हाँ, ऐसा तो हम में से किसी ने नहीं किया, लेकिन ये अल्लाह का फजल है जो उसने हमें अपने हबीब के सदक़े में अता फरमाया। ठीक है ना। तो हम इस पर जितना नाज करें, और ख़ुद कुरान कहता कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम उन लोगों में जो उम्मतें जो गुजरी उनमें तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन अगर बेहतरीन चीज़ की बयान की जा रही तो उसमें क्वालिटी भी बयान की गई है। 3 क्वालिटी बयान की गई। समझ रहे हैं? वो क्वालिटी जब तक है तब तक है। ये पंखा जब तक चल रहा है तब तक ये यहाँ लटक रहा है, चलना बंद होगा तो ये भंगार के भाव में बिकेगा। होगा कि नहीं होगा जी? क्योंकि भाई इसकी जो काम था वो काम नहीं कर रहा है ना, तो वही मामला आएगा। तो अब वो 3 चीज़ें क्या हैं जो अल्लाह ने बयान की? फरमाया सबसे पहली चीज़, तुम भलाई का हुक्म देते हो आपस में एक दूसरे को। किसका हुक्म देते हो? भलाई का हुक्म देते हो। तो अब हमें देखना पड़ेगा ये चीज़ हमें है कि नहीं, कहीं हमने इसको भुला तो नहीं दिया। ठीक है ना। दूसरी चीज़, तुम बुराइयों से रोकते हो। दूसरी चीज़ क्या है हमारे अंदर? दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? तुम बुराइयों से रोकते हो। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि ये चीज़ हमारे अंदर है या नहीं है। ठीक है ना। और तीसरी चीज़ फरमाया तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो। ठीक है ना, अल्लाह की वहदानियत की तुम तस्दीक करते हो। तो ये तीनों चीज़ें हमें अपने आपस में देखनी पड़ेंगे। ये 3 हैं लेकिन सारे इस्लाम के अहकामात को शामिल है। ठीक है ना। तो एक सच्चा उम्मती वही होगा जो अगर कहीं बुराई देखे, जैसा कि आपने पिछले हदीसों में आपने सुना भी, पिछले दर्स में जो हदीस करीमा सुनी कि बुराई को रोकने के कितने दर्जे हैं? 3। सबसे पहले इस्तिताअत है तो हाथ से रोके, अगर इसकी इस्तिताअत नहीं तो ज़बान से रोके, और अगर इसकी भी इस्तिताअत नहीं तो दिल से बुरा जाना। तो दिल से बुरा जानने का मतलब क्या ऐसा है कि दिल में खाली बुरा मान करके हम बैठ जाएं, क्या मैं तो बहुत बुरा है, और वहीं पर तमाशा देखते बैठ जाओ? नहीं। दिल से बुरा जानने का क्या हद ये नहीं कि सिर्फ खाली दिल में बुरा जाना, बहुत बुरा हो रहा, बहुत बुरा हो रहा, और वहीं पर बैठ करके उस काम में शरीक भी रहो। नहीं, बल्कि पहले छोड़ो, वहाँ से हट जाओ। तुम पर तो किसी का जोर नहीं है, तुम पर तो किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की है। ठीक है ना। आदमी अपने ज़ात का तो मालिक है ना, उस पर तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ बोलने भी नहीं सकते, तो चलो निकलो यहाँ से। ये आपका दिल से बुरा जानना है। और अगर आप ये समझते हैं दिल से बुरा जानना मतलब ये है कि बस बैठ करके हम बुरा जानेंगे और फिर नहीं जी गए नहीं तो फिर उनको बुरा लगता, नहीं, मारो ऐसे बुराई पर लात, पहले निकलो यहाँ से। समझ रहे हैं? क्योंकि आपने पिछले हदीस पाक, पिछले दर्स में आपने एक हदीस शरीफ समाअत की कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल ने जब गुनाह किए, बनी इसराइल ने क्या किए? जब
गुनाह किए, तो उनके उलमा ने उनको मना किया, ठीक है। और जब मना किया तब भी वो लोग नहीं सुधरे, फिर अब उलमा ने क्या किया, उन्हीं के साथ खान पान उठना बैठना सारे रवाबित उन्होंने रखे, ठीक है ना। यानी दिल से बुरा जानने का ये हद बताई जा रही कि कम से कम क्या हद है कि आदमी उनसे क्या हो जाए, दूर हो जाए, ठीक है ना। फिर उलमा ने उन्हीं के साथ करना शुरू कर दिया, सारे रवाबित रखना शुरू कर दिया। अल्लाह का अजाब सब पर आ गया, अल्लाह का अजाब आया तो किस पर आ गया, सब पर आ गया, समझ रहे हैं। तो ये तो करम है सरकार का कि सरकार के सदक़े में हम पर इज्तिमाई अजाब नहीं आता है। कहीं आपने नहीं सुना कि पूरा का पूरा मोहल्ला जो है मर गया एक ही साथ, पूरा का पूरा मोहल्ला जो है बंदरों में तब्दील हो गया, पूरा का पूरा मोहल्ला जो है नऊज़ु बिल्लाह ये हो गया, ये भी नहीं होता है। क्यों? ये सरकार के सदक़े में। अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह फरमाया, मा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ए महबूब अल्लाह की ये शान नहीं कि वो उन लोगों को अजाब दे जिनमें आप तशरीफ़ फरमा है, सुबहानल्लाह, ठीक है ना, जिनमें आप तशरीफ़ फरमा। ये सरकार का सदक़ा है कि हम पर जो है इज्तिमाई अजाब नहीं आ रहा है। लेकिन हमें ये सोचना भी चाहिए, कुरान ने जो है बार बार क्यों पहले की उम्मतों के वाक़यात को बयान किया, इसीलिए बयान किया कि ए उम्मत मोहम्मद, ए मेरे महबूब की उम्मत, देख लो इस गुनाह की वजह से भी पिछली उम्मतों पर अजाब आया, इस गुनाह की वजह से भी आया है, इस गुनाह की वजह से भी आया, तो देखो कहीं तुम भी तो नहीं मुलव्विस हो। और आज माज़अल्लाह हमारा कुछ ऐसा ही कुछ हाल है। आप उन गुनाहों को ले लीजिए जिन गुनाहों की वजह से उम्म साबिक़ा पर अजाब नाजिल हुए, वो सारे के सारे गुनाह अगर ना सही तो बहुत हद तक उसके शिकार आज हम लोग हो गए, माज़अल्लाह उसके शिकार आज हम लोग हो गए। यह भी सरकार का करम है और यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सदका है। उन्हें पहले जो मौत के फरिश्ते आते थे ना, सबको दिखते थे ऐसा कि फ़लाँ साहब की रूह निकाली जा रही, सबको उसकी मौत कैसे हो रही है, अच्छे हालत में हो रही है, बुरी हालत में हो रही, समझ रहे हैं। ये सबको दिखते थे, बाक़ायदा सबके सामने से आकर के फरिश्ते निकालते थे मौत। तो वो मौत का हुस्न व क़ुबूह भी दिखाई देता था कि ख़ात्मा बिल खैर हो रहा है या ख़ात्मा बिल शर हो रहा है। लेकिन यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सदका है कि तब से जो है अल्लाह ने मौत के फरिश्तों को मख्फी अंदाज से भेजा, यानी वो किसी को नहीं दिखाई देते, सिर्फ जिसकी मौत होती है उसी को दिखाई देता है, ठीक है ना। तो बचना चाहिए हमें इन सारी चीज़ों से, ठीक है। अब हम दर्स को आगे रखते हैं और इस नीयत से हम सुने कि हम ये सुन करके खाली ये नहीं कि रस्मी तौर पर हम आ गए बैठ गए, भाई हम तो आना पड़ता, ऐसा नहीं है माज़अल्लाह, समझ रहे हैं। ये वो महफ़िलें हैं जिस महफ़िल में आने से दिलों का मैल धुलता है, समझ रहे हैं ना, दिल गुनाहों से साफ़ होता है, आपको आईना एक दिखता है कि भाई अल्लाह ने क्या कहा, मेरे रब ने क्या कहा, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा उस नबी ने हमें किन चीज़ों का हुक्म दिया। यह हज़रत यहाँ बैठ के अपने खुद के घर के मसाइल नहीं बयान कर रहा है, ठीक है ना, जो शरीअत के मसाइल हैं वो आपको दिखाए जा रहे हैं। तो जब ये मसले बयान हो तो सबसे पहला हमारा काम यह कि हम अपने आप को पहले जांचें कि हम किस हद तक इस पर अमल पैरा हैं, या कहीं जिन बुरे लोगों की क्वालिटी बयान की जा रही, कहीं वो सारी चीज़ें हमें तो नहीं पाई जा रही, हमें तो नहीं पाई जा रही वो सारी चीज़ें, इस पर भी हम गौर करें, तब जा कर के ये दर्स का आपको फ़ायदा मिलेगा। वरना तो याद रखिए फिर सिर्फ आना होगा जाना होगा, खैर सवाब तो मिलेगा, लेकिन जो असर होना चाहिए वो फिर उस हद तक मौसम नहीं होगा जो होना चाहिए। और यकीनन अगर होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब है। और ये महफ़िलें भी हैं कि जब तक आप सांसें लेंगे अल्लाह ताला एक एक नेकी आपको अता फरमाएगा। आपने बड़ा मशहूर वाक़या सुना भी होगा, एक डाकू था जिसने 99 कत्ल किए थे। कितने कत्ल किए थे? तो पहुँचे एक मौलवी साहब के पास, ठीक है ना। आज हमारी भी आदत है हर एक से मसला पूछना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। कोई डॉक्टर साहब रहेंगे उनसे भी, कोई इंजीनियर साहब रहेंगे उनसे भी। अब वो तो छोड़ो, अब तो न जाने कहाँ कहाँ हम लोग मसले पूछते हैं। नहीं पूछेंगे तो खाली उलमा से नहीं पूछेंगे, समझ रहे हैं। पता नहीं उलमा गलत बता देते हैं और वो साहब जो है सही बताते हैं उनकी तबीयत के मुताबिक। नहीं रहे ऐसा, नहीं रहे ऐसा, कुछ भी नहीं रहता, मिल गया फतवा, समझ रहे हैं। खैर तो 99 कत्ल किए। वो एक गया ऐसे ही साहब के पास, नीम मौलवी बोलते हैं ना, ख़तरे ईमान, नीम हकीम ख़तरे जान, नीम मुल्ला ख़तरे ईमान। तो गए तो उससे कहा कि भाई मैंने 99 कत्ल किए हैं। उसके दिल में खशियत रब्बानी उमड़ पड़ी। उसने कहा कि मुझको गुनाहों से तौबा करना चाहिए, लेकिन ये है कि तौबा भी मैं किसी आलिम दीन के हाथ पर करूँ तो ताकि अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल करे। तो उन्होंने मसला पूछा तो वो आलिम साहब जैसे जो भी थे फ़ौरन एकदम तेश में बोले, मरदूद ये क्या किया तूने, 99 कत्ल करके तू आया मेरे पास तौबा करने, जा तेरी हरगिज़ तौबा कबूल नहीं होगी। और वो भी डाकू था, वो कोई थोड़ी ना कोई शरीफ आदमी था। उसने खंजर निकाला, मैं सेंचुरी क्यों ना पूरी करूं,
उठाया उसने, उनको भी ख़त्म कर दिया। समझ रहे हैं? फिर उसके दिल में ख्याल आया कि माज़अल्लाह ये मैंने क्या किया, मैं तो तौबा करने आया था, फिर मैंने गुनाह कर दिया। फिर उसके दिल ने उसके गवाही दी। फिर वो पहुंचा किसी आलिम रब्बानी के पास, तो उस आलिम रब्बानी का यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को कबूल करता है। कहा कि मैंने 100 खून किए, 100 खून, कोई मैं छोटा मोटा गुनाह करके नहीं आ रहा हूँ, 100 खून किए मैंने। जबकि एक मर्डर की, एक कत्ल की, नाहक कत्ल की मजम्मत यह बयान की गई कि जिसने एक शख्स को नाहक कत्ल किया तो गोया कि उसने सारे इंसानों का कत्ल किया, ये उसके बराबर उतना बड़ा गुनाह है। तो कहा 100 कत्ल किए। तो उस आलिम रब्बानी ने कहा कि ए बंदे, जब तू अपने गुनाहों पर नादिम है तो अगरचे तेरे गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हो, अगर तू सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ताला तेरी भी तौबा को कबूल करेगा। उसने तौबा की और फिर उस आलिम दीन ने मशवरा दिया कि ऐसा है, तुम्हारी तौबा की कबूलियत के लिए ज़्यादा आसानी और ये होगी कि तुम एक नेक जमाअत का साथ पकड़ लो, नेक लोगों की सोहबत में रहो। अब वो वहीं से निकला। अब निकला कहाँ? अब अपने रास्ते से निकला, बीच ही में इंतकाल हो जाता है। वाक़या बड़ा मशहूर है, आपने समात भी किया होगा, ठीक है ना? तो देखिए अल्लाह ताला जब तौबा कबूल करता है तो कैसे उसके मग़फ़िरत के सामान भी तैयार करता है। निकला वो और ऐन बीच रास्ते में इंतकाल हुआ। अब उसकी रूह लेने के लिए जो है रहमत के भी फरिश्ते आ गए और अज़ाब के भी फरिश्ते आ गए, ठीक है ना? तो आज हमारे भी गुनाह कोई छोटे मोटे नहीं है, बस ये नहीं किए माज़अल्लाह, वो सब नहीं किए, वरना उसके अलावा ज़रा सोचो कौन सा गुनाह नहीं किए। ज़िना हो रहा है, ज़िना ये ना समझे कि खाली बस वही एक ज़िना है, आँख का भी ज़िना होता है, कान का भी ज़िना होता है, हाथ का भी ज़िना होता है। समझ रहे हैं? आँख से बेहयाई देखना या आँख का ज़िना है, कान से बेहयाई सुनना ये कानों का ज़िना है, हाथों से बेहयाई वाले काम करना ये हाथों का ज़िना है। तो ज़िना माज़अल्लाह जिसका नाम सुन करके हम शर्माते हैं वो करते हैं। चोरी माज़अल्लाह, अगरचे आप वो चोरी ना सही तो, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी पर गौर डालें, हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियों पर, तो क्या ये गुनाह भी नहीं पाया जाता है हमारे अंदर? माज़अल्लाह आता है। समझ रहे हैं? न जाने हम बग़ैर इजाज़त किसी का ले लेना, मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाना, वो इतना बड़ा गुनाह कि आप ज़रा सोचिए अल्लाह ने क्या फरमाया, मन आदा मुस्लिमन, सरकार ने क्या फरमाया, मन आदा मुस्लिमन फ़क़द आदानी व मन आदानी फ़क़द आदल्लाह। जिसने किसी मुसलमान को किसी भी तरह की तकलीफ़ पहुँचाई, चाहे बात से, चाहे हाथ से, चाहे उसको किसी अपने अमल के ज़रिए से, किसी भी तरह से, हत्ता कि अगर हमने किसी मुसलमान को ऐसे बिला वजह यूं भी घुर करके भी देख लिया या उसको नागवारी से भी देखा जिसकी वजह से उसके दिल को ठेस पहुंची बिला वजह, ये भी उसके दिल को तकलीफ पहुंचाना, ईज़ा पहुंचाना। तो सरकार क्या फरमाती, किसी मुसलमान को किसी ने अगर तकलीफ पहुंचाया, उसने मुझको ईज़ा दी, जिसने मुझे ईज़ा दी उसने अल्लाह को ईज़ा पहुंचाई, एक मुसलमान को खाली दे। तो वो भी आज हमसे होता है, क्या नहीं होता? ऐसे छोटे बच्चे जाते थे मारा खींच के, चल निकल, बिला वजह। आज हमारे बड़ों के अंदर ये आ रही है खसलत, जिसकी वजह से ना बड़े बड़े रहे ना छोटे छोटे रहे। वरना तो इस्लाम ने जो निज़ाम दिया है ना, बड़ा प्यारा निज़ाम दिया। फरमाया क्या कहते हैं, मल्लम यरहम सगीरना, सबसे पहले बड़ों को हुक्म दिया गया, ए बड़ों जो हम में से छोटों पर शफकत ना करे, मोहब्बत से पेश ना है, गलती हुई है, बड़े हैं ना आप, माफ़ करो। कभी अगर उससे ख़ता हुई ना, दरगुजर करो, उससे हमेशा क्या कहते हैं गुस्से से बात मत करो। बड़ों की पहले शरीयत ने बड़ों को दिया है, मल्लम यरहम सगीरना, एक रिवायत में, ठीक है ना, जो अपने से बड़ों छोटों पर शफकत ना करें, और इन छोटों को भी कहा वलम युअक्किर कबीरना, और ए छोटों जो अपने बड़ों की इज्जत ना करे। तो क्या फरमाया, फलैसा मिन्ना, वो हमें से है ही नहीं, ना ऐसा छोटा हमें से, ना ऐसा बड़ा हमें से। समझ रहे हैं? सिर्फ हम लोग दाढ़ी रख लेने का ना मुसलमान, ना मुसलमान खाली इतना नहीं है, दाढ़ी रखना एक जुज़ है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये दाढ़ी हमें जो है मुसलमान होना याद दिलाती है, बहुत से गुनाहों से महफूज रखते, ये भी है, लेकिन साथ ही साथ हम इसको भी समझें, इसकी हम इज़्ज़त भी करें। अल्लाह जब आपको इसके सदक़े में ताज़ीम देता है, तो एक होता है ना कि आदमी अपने भी इज़्ज़त की हिफाजत करे। तो बहुत सा निज़ाम हमें दिया, तो हमें इस पर समझने की ज़रूरत है। तो हम इस तरह राह चलते किसी को भी तकलीफ़ पहुँचाते, ये भी तकलीफ़ पहुँचाना है या नहीं, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हमें अपने जहन में बिठाना चाहिए, और फिर अपने आप को हम देखें, फिर हम ये दर्स समाअत करें कि भाई वाक़तन ये चीज़ें हमारे अंदर तो नहीं पाई जा रही। तो अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का मतलब ही यही, ठीक है ना। यहाँ बैठ कर हम सिर्फ
कुछ अच्छी बातें लगे सुबहानल्लाह बोलकर चले जाएं, दरवाजे के बाहर जाके भूल जाएं, वही मोबाइल लेके फिर अपने ही इसमें आ जाए, तो फिर आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सीखा फिर आप यहाँ से। ठीक है, यहाँ जाएं, तन्हाई में सोचें, अपने बारे में सोचिए आप, हम सब सोचें अपने बारे में, क्योंकि जानते हैं क्या सवाब है। फरमाया गया जो अपने बारे में सोचता है, गौर करता है अपने गुनाहों के बारे में, 1000 नफल पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। एक घड़ी सोचना, एक घड़ी सोचना, अपने नफ्स का मुहासबा करना कि मैंने क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए। तो फरमाया 1000 नफल रकाअत पढ़ने से अफजल है एक घड़ी सोचना। तो इसमें कोई बात होगी तभी तो शरीयत ने इसकी इतनी फजीलत बयान की है। अगर फजीलत ना होती तो शरीयत हुक्म देती इसका? जी नहीं देती ना। तो इस पर हमें सोचना चाहिए, हमने कितने अपने माँ बाप से किस तरीके से हम बात करते हैं, हम अपने बच्चों से किस तरीके से बात करते हैं। हम सोचते हैं कि भाई हमारे बच्चे बहुत अच्छे निकलें, जी से बात करें। अरे भाई पहले हम खुद तो बात करें जी से, पहले हम खुद तो बात करें जी से। हम उन बच्चों को जी से बात करो ना यार, क्या जाता है। जहाँ आप अरे बोल रहे हैं, अरे में तो 3 हर्फ हैं, जी में तो 2 ही हर्फ हैं। जी से बात कीजिए ना, उन बच्चों को इज्जत दीजिए, फिर देखिए वो बच्चे कभी नहीं बात करेंगे। आपस में ताज़ीमी अलक़ाबात से भाई बहन है तो उनको आपस में सिखाइए। हमने तो डैडी मम्मा, ठीक है ना, मम्मी डैडी हमने सिखा दिया। वहीं जो शरीयत आपको देती है उर्दू में भी बड़े महज़ब कलिमात हैं, वो सिखाइए हम उनको पहले सिखाएं तो सही। लेकिन आज हमारे अंदर नहीं, हम खुद उनके सामने जो है गलत तरीके से रहते हैं, तो बच्चे क्यों नहीं सीखेंगे, वो आपको देख करके सीखते हैं। इन सारी चीज़ों पर गौर कीजिए, समझ रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर गौर कीजिए, तब आप ये दर्स का फ़ायदा आपको मिलेगा कि भलाई का हुक्म देने का क्या मतलब है और बुराइयों से रोकने का क्या मतलब है। ठीक है ना, सारी चीज़ों पर गौर कीजिए। अब देखिए हदीस शरीफ समाअत कीजिए, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जुदी वल करमी वालिल किराम वफ़नहिल करीमात सल्लल्लाहु वसल्लम। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे बाद उमरा होंगे। कौन होंगे? उमरा यानी बादशाह होंगे, ठीक है ना, या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके हाथों में पावर होगी, ताकत होगी, ठीक है ना। अगर उमरा का आम माना ले लें तो यही ले लीजिए कि ख़ास माना तो बादशाह होंगे, दूसरा आम माना यानी कि वो जिनके हाथों में कुछ पावर होगी, ताकत होगी, कुछ कंट्रोल होंगे उनके हाथों में, जिनकी बाज़ बातें अच्छी होंगी और बाज़ बुरी, बाज़ बातें तो अच्छी होंगी, कोई सेठ साहब है कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, और बाज़ बातें बुरी होंगी। जिसने, अब आम लोगों को हुक्म है, सरकार फरमा, जिसने बुरी बात से कराहत की वो बरी है, वो उसके गुनाह से क्या है? बरी है। और जिसने इनकार किया, ठीक है ना, वो सलामत रहा, लेकिन जो राजी हुआ और पैरवी की वो हिलाक हुआ। यानी जिसने उस बुरी बात पर जो है बुरी बात से कराहत की और उसने इनकार किया कि भाई ये है ही नहीं, जैसा भी उसकी कैपेसिटी थी, ठीक है ना, जो भी वो बुराई को रोक सकता था, उसने कराहत का इजहार किया और इनकार किया कि भाई नहीं ये गलत है, ठीक है ना। और जो राजी हुआ, नहीं भाई सेठ साहब ने बोला ना, अच्छा क्या बुरा क्या, वो कुछ नहीं, सेठ साहब बोले पत्थर की लकीर, ठीक है ना, फला नेता साहब बोले वो पत्थर की लकीर, अब हम उसमें नहीं सोचेंगे शरीयत अब हमें क्या बोलती है। तो सरकार क्या फरमाते हैं? वो हिलाक हुआ। क्या हुआ? वो हिलाक हुआ। और हिलाकत शुरू हो जाती है हर तरफ से, ठीक है ना। हम ये समझते हैं कि हिलाकत का मतलब माल बर्बाद हो जाना, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, बीमारी का आ जाना, हम ज़ाहिरी हिलाकत समझते हैं। सिर्फ ज़ाहिरी हिलाकत नहीं, सबसे बुरी हिलाकत तो बातनी हिलाकत। सबसे बुरी हिलाकत क्या है? बातनी हिलाकत है, यानी उसके ईमान पर असर पड़ने लग जाता है। माज़अल्लाह आप देखिए यही तो होता है ना कि आप इसकी अगर वाज़ेह मिसाल लें, अभी इलेक्शन आने दो तो फिर देखिए कैसे रंग चढ़ जाते हैं मुसलमानों के, कैसे माज़अल्लाह कैसे कैसे काम आ जाते हैं। और कुछ तो बेचारे वो रहते हैं जो मस्जिद के पाबंद रहते हैं, वो लोग भी आमन्ना सद्दक़ना में चले रहते हैं। नहीं भाई हमारे मंत्री साहब ने बोला, हमारे नेता साहब ने किया, हम उनके काम को कुछ नहीं बोल सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। याद रखो, ना तुम्हारा मंत्री कब्र में आएगा, ना तुम्हारा सेठ कब्र में आएगा, कोई नहीं कब्र में आएगा। कब्र में आएंगे तो सरकार की ज़ात आएगी तुम्हारे साथ, ना कोई सेठ कोई मंत्री नहीं आएगा। बल्कि तजर्बा तो ये है
कि खाली मंत्री के तबीयत के खिलाफ कुछ कर दो तो वो तुम्हें दूध में से मक्खी उखाड़ के फेंकते ना, वैसे उखाड़ के फेंकेगा और तुम्हारे घर का चैन सुख भी छीन लेगा, वो उसकी भी फिक्र नहीं करेगा। तो तुम उस रब की नाफरमानी करते उस नेता के चक्कर में, जिसके एक मर्तबा बात ना मानो तो तुम्हारी ज़िंदगी दूभर कर देता है, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया उसकी नाफरमानी करते हो, तो ताज्जुब की बात है। समझ रहे हैं? तो ये है। और नऊज़ु बिल्लाह ये सूरत हाल तो आज पाई जा रही है, ये सूरत हाल तो आज पाई जा रही है। आज हम इसमें देखते नहीं, कुछ लोग तो दोस्ती का ये देखते हैं, बल्कि बेहतरीन दोस्त वो है, बात याद रखिए, सच्चा और सबसे अच्छा दोस्त वो है हमारा जो हमें अच्छाई का हुक्म दे और बुराई से रोके, नुकसान से रोके। वही सच्चा समझो कि तुम्हारा करीबी दोस्त है और सच्चा दोस्त है तुम्हारा। वरना जो दोस्त तुम्हें गुनाहों की दावत देता हो, चल भाई चल, फिल्म लगी है, फर्स्ट शो लगा है और मैं टिकट लेके आ गया हूँ, चल। और ऐसे बहुत दोस्त मिल जाते हैं भाई, बहुत। अरे भाई मेरा वो नेट पैक ख़त्म हो गया, मेरा क्या बोलते हैं डिश टीवी का रिचार्ज ख़त्म हो गया, मार भाई, नहीं देख रहा हूँ शो। हाँ अरे अब भी मारता हूँ। अब उसको बोल रहा है अरे भाई 1000 रुपये उधार है देना, वो बोलता अरे नहीं है मेरे पास। तो याद रखो सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दोस्त वही है आपका जो आपको बुराई से रोके, वो नहीं कि जो आपको गुनाहों की दावत दे। ठीक है, इस पर हमें सोचना चाहिए। और ये हदीस शरीफ है। और अच्छा कमाल देखो, ये इस तरह के लोग आज ज़ाहिर हो रहे, सरकार के ज़माने में नहीं थे। सरकार के ज़माने में तो क्या खैर का ज़माना था, ज़रा सोचिए, सुबहान अल्लाह। सरकार जब ज़ाहिरी हयात तक थे तो सहाबा बयान फरमाते जिस दिन सरकार दुनिया से ये वफ़ात पा गए, समझ रहे हैं, ज़ाहिरी पर्दा फरमा गए सरकार, तो सहाबा फरमाते हैं कि उस दिन हमें ऐसे लगा जैसे हमारे सीनों से कुछ निकल रहा है। वो सरकार के ज़ाहिरी तौर पर रहने का असर था सब पर, समझ रहे हैं। जैसे कि आप अगर महसूस करते होंगे तो किसी आलिम की महफिल में बैठते हैं तो दिलों की कैफियत कुछ और रहती है, और जब तन्हाई में जाते हैं तो दिलों की कैफियत कुछ और रहती है। तो उस आलिम के रहने की बरकत होती है जो दिलों की कैफियत कुछ बदलती है आपके, समझ रहे हैं। तो आज ये ज़ाहिर हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि ऐसा दौर आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ यह हदीस पाक ये बतलाती है, वहीं से हमारा यह अक़ीदा भी मिलता है क्या कि अल्लाह ने अपने हबीब को इल्म गैब अता फरमाया। समझ रहे हैं ना। जैसा कहने वालों ने कहा या बकने वालों ने बका कि माअज़ल्लाह सरकार को तो पीठ पीछे की भी खबर नहीं, वो तेरा कोई और नबी होगा, हमारा नबी तो वो है जो 1500 साल बाद बल्कि क़यामत तक जो होगा वो भी हमारा नबी बता सकता है। समझ रहे हैं। तो यहाँ से इस हदीस पाक से अक़ीदा भी मिलता है और ऐसे लोगों से बचने की हमें ये भी मिलती है, समझ भी मिलती है। ठीक है ना। हदीस आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझसे पहले जिस नबी को खुदा ने किसी उम्मत में मबऊस किया, किसी भी उम्मत की तरफ किसी नबी को अल्लाह ने भेजा, उसके लिए उम्मत से हवारियीन और असहाब हुए जो नबी की सुन्नत लेते और उसके हुक्म की पैरवी करते। कुछ ऐसी ख़ास जमातें हर नबी को अल्लाह ने अता फरमाई जो क्या करते, उस नबी से अहकामात लेते और उसको तबलीग करते और उस पर बाकायदा पाबंदी से अमल वो करते। फिर उनके बाद नाखल्फ लोग पैदा हुए, कुछ ऐसे नाकारा लोग पैदा हुए, यानी उन हवारियीन और असहाब और उस नबी के सहाबा के बाद कुछ ऐसे नाकारा लोग पैदा हुए, वो जो करते नहीं, कहते हैं वो जो वो खुद करते नहीं, यानी वो चीज़ें कहेंगे जो वो खुद नहीं करते, और करते वो यानी ऐसे ऐसे काम करेंगे जिसका वो दूसरों को हुक्म नहीं देते। जिसने हाथ के साथ उनसे जिहाद किया वो मोमिन है। देखिए सरकार क्या फरमाते हैं, जिसने ऐसे लोगों से हाथ के साथ जिहाद किया, यानी अगर ऐसे लोग बुरे काम करें और उनको बुराई से रोके कोई अगर हाथ के ज़रिए से, तो फरमाया वो सच्चा मोमिन है। फरमाते और जिसने ज़बान से जिहाद किया वो मोमिन है, और जिसने दिल से जिहाद किया वो मोमिन है, और उसके बाद राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं। यानी अगर कोई दिल से भी बुरा ना जाने, अपने आप को भी उससे जुदा ना रखे, तो फरमाया तो फिर राई के दाने के बराबर भी उसके दिल में ईमान नहीं है। तो इस पर हमें सोचना और समझना चाहिए और अपने अपने ईमान का मुहासबा करना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में जाते हैं। क्या कभी हमने अपने हाथ से बुराई को रोका, कभी हमने ज़बान से रोकने की कोशिश की, क्या हमने खाली बस दूसरों को राज़ी करने ही की कोशिश की। समझ रहे हैं। याद रखिए जैसा कि पिछले दर्स में गुजरा कि सिर्फ अजाब जब आता है, हिलाकत जब होती है, तो सिर्फ बुराई करने वाले की नहीं होती है, उस चीज़ का जो नतीजा आता है तो उस चीज़ का नतीजा सबको भुगतना पड़ता है। जिसने नहीं रोका वो भी गुनहगार है, बराबर का शरीक है।
ताकत होते हुए भी उसने नहीं रोका तो वो भी क्या है, बराबर का शरीक है। तो इस पर हमें सख्ती से अमल पैरा होने की ज़रूरत है। अब कुछ मसाइल आप हजरात समाअत करें उसके ज़िम्न में। अम्र बिल मारूफ ये है कि किसी को अच्छी बात का हुक्म देना, मसलन किसी से नमाज पढ़ने को कहना, किसी से क्या कह देना, ये तो हमारे अंदर है ही नहीं जैसे। क्यों? अगर अल्लाह ने तौफीक दी है हम नमाज को जाते हैं तो कोशिश करें हम आदत बनाएं अपने। क्यों नहीं बनाते? हमने तो ये समझ के रखा है कि मस्जिद में एक है हजरत, उनका काम है नमाज की दावत देना, है ना जी, यही हमने समझ के रखा है, नमाज की दावत देना हजरत का काम। कोई बुरा काम कर रहा होगा तो ए हजरत को बुला, देख हजरत देखो उन्हें क्या कर रहा। अरे ये क्या है भाई, तुम क्या अंधे हो क्या? हजरत को क्यों बुलाओ? आपको जब मालूम है वो काम बुरा है आप नहीं रोक सकते हैं? ये है कि नहीं हमारे अंदर आदत है? हम यही हजरत को बोलता हूँ, देख हजरत को बोलता हूँ। चलो भाई अगर ये इसलिए है कि वो सामने वाला आपकी बात नहीं मानता है तो ठीक है, मैं हजरत को बोलता हूँ। लेकिन अगर मानता है तो फिर क्यों हजरत को बोलता हूँ? तुम खुद बोलो ना उसको। तो हम खुद अपने अंदर, चूंकि उम्मती तो हम भी है ना, क्या हम उम्मती नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उम्मती है ना, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, हम भी उम्मती। तो सारी उम्मतियों की ये क्वालिटी बयान की गई है ना, क्या खाली उलमा की बयान की गई है कि भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं? किसकी बयान की गई है? सबकी बयान की गई है क्या खाली कुछ लोगों की? तो जब सबकी बयान की तो वो चीज़ हमारे अंदर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ठीक है, तो एक आदत हम अपनी बनाएं, अच्छी बात का हुक्म देना। जैसे किसी से क्या कह देना, नमाज पढ़ने को चलो भाई। अगर कोई किसी भी मस्जिद के जमात में जा रहा होगा, 3 मस्जिदें अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास, ठीक है ना, कहीं पर भी जा रहा होगा, अगर हम जा रहे हैं तो हम कोशिश करें बोलने की। हो सकता है वो याद ना हो, उसको याद आ जाए भाई चलो नमाज का टाइम है, हो सकता है वो अपने जहन में बसा करके चला हो, वज़न जा रहा हो उसको, तो आपके बोलने की वजह से उसका भी दिल बदल जाए, हाँ भाई चल, तो उसका सवाब क्या मालूम है? आपके कहने की वजह से जितने लोग नमाज पढ़ेंगे, जितने लोग नमाज पढ़ेंगे, फ़र्ज अदा करेंगे, उन सब की नमाजों का सवाब जितना उनको मिलेगा उनका सबका मिला करके आपको मिलेगा ना, सबको मिला करके आपको मिलेगा। भाई अजान का खाली जवाब सवाब ये है हाजी साहब, अजान का, कि आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा कि यार रसूल, सरकार ने कहा कि आयशा जब बिलाल अजान कहे तो जो वो कलिमात कहते तुम भी कहो, तो कहा कि या रसूलल्लाह क्या सवाब है उसमें हमारे लिए? कहा 1 कलमे के बदले में 1 लाख नेकियां। कितने? अजान में टोटल कितने हैं? 17 मान लीजिए, ठीक है ना, कितने हैं? 17। तो कितनी नेकियां हुई? 17 लाख। कितनी? कितनी देर में? अजान शायद बहुत मुश्किल से 5 मिनट। यहाँ अगर अभी ये क्या है 1500 की स्कीम निकली है, समझ रहे? तो देव मारे लाइन लगी है कि नहीं लगी है? वो हमारे बेचारे जो चलाते हैं वो देखिए, पूछे उनसे, पूरा एकदम लाइन बैलेंस, आला का नहीं माजा आला, अंगूठा लावा, है ना जी, नहीं आया क्यों नहीं आया, ये प्रोसेस वो प्रोसेस, क्या करना है, ये करना है, वो करना है, सब करना शुरू कर दिए। 1500 रुपये वो भी महीने को मिल रहा है। यहाँ तो भाई दिन में 5 मरतबा अल्लाह ने अपनी रहमत को आम किया कि अजान का जवाब दो, तो फरमाया कि हर कलमे के बदले में कितनी नहीं किया? 1 लाख। तो टोटल 17 अगर कलमे हैं तो टोटल कितनी नहीं किया? कितनी देर में? 5 मिनट में। अभी दिन में 5 मरतबा, दिन रात में। तो वो तो करम है सर हज़रत आयशा का, उन्होंने पूछ लिया, कहा यार रसूल ये तो हमारे लिए, मर्दों के लिए। तो सरकार का इख्तियार देखे, कुरान में कहीं बता दो, कोई भी बता दे अजान का सवाब ये है, कोई भी बता दे। लेकिन सरकार का करम देखे, सरकार ने क्या फरमाया? ए आयशा मर्दों के लिए इसका डबल। क्या है इसका? यानी औरतों को 17 लाख, तो मर्दों को कितना? 34 लाख। कितना? तो आप ज़रा सोचो, 34 लाख नेकियां मिलती हैं, और उसके अलावा भी बेशुमार अजर व सवाब, बेशुमार अजर व सवाब। जो खामोश रहा उसके लिए अजर, जो अपने काम से रुका रहा उसके लिए अजर। तो हम ये भी तो कर सकते हैं, भाई अजान हो रहे, ए चल काम रोक, अजान हो रहे, थामा थामा नकर थामा, अजान हो रहे। आप गैरों को दिलाओ ना यार, ये हमारी बड़ी अजीम चीज़ है, नकर थामा सांग दो तुम्हारा। अब गैरों को सिखाओ। पहले के लोग, मैं सुनता था पहले, कि आज भी सुनता हूँ कि जब हाजी अब्दुल मजीद साहब के वालिद साहब वगैरह थे तो कपड़ा लेने के लिए लाइनें लगती थी, लाइन लगती थी। यानी हालांकि एक ही दुकान नहीं थी, कई दुकानें थी हाजी साहब, मैं तो खाली सुना हूँ, लाइन लगती थी।
और नमाज के लिए जाते थे शटर बंद करके, तो वो कहीं जाते नहीं थे लेने वाले, वो रुकते थे और एक दूसरे को बोलते थे थामा थामा सेठ साहब नमाज लगे ले, ऐसे आता था। ज़रा ये मुझे बताओ भाई, दुकानें तो बहुत सारी हैं, अल्लाह ने रोका कैसे? कैसे वो रुक गए? क्योंकि अल्लाह ने उनके दिलों में डाल के हमें यहीं से लेना। वो किसकी बरकत से? नमाज की बरकत से। समझ रहे हैं? उन्होंने ये दिखाया उन्होंने कि नमाज हमारी इतनी अजीम है, उसके लिए हम अपने कारोबार को भी बंद कर सकते हैं। तो उन्होंने वो करके दिखाया, तो अल्लाह ने भी उनके रिस्क को और बढ़ाया, अजमत को भी बढ़ाया। आज भी बताओ, मैंने देखा तक नहीं, लेकिन आज तक मैं उनका नाम सुनता हूँ। समझ रहे हैं? तो उनकी इज्जत में भी अल्लाह ने बरकतें रखी क्या नहीं रखी हैं? तो हमें होना चाहिए भलाई का हुक्म देना। तो जहाँ हम एक दूसरे को भलाई का अगर कोई अपना भी करता है, क्या है जी, ये भी है हुक्म कि खाली अजी चुप बैठो जी, ये नहीं। दोस्त है, एक मरतबा आपने नरमी से कहा अभी मसला आएगा, हुक्म क्या है? दोबारा नरमी से नहीं, चुप खामोश हो जा, नहीं समझ में आ रहा, आसान हो रही है, सख्ती से हम उसको बोले। एक मरतबा पहले नरमी से हम समझाए, नहीं माने तब सख्ती से समझाए। और याद रखें कि अल्लाह के जब इस्लाम के अहकामात बयान करें, किसी की खुशामदी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? किसी को राज़ी या नाराज़ करने की फ़िक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस फ़िक्र से अगर आप दो बाला रहेंगे तो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में ऐसा डालेगा कि वो खुद आपकी खुशी की फ़िक्र करेंगे। कि कोई राज़ी हो नाराज़ हो, लेकिन भाई सेठ साहब हमसे खुश रहें, क्योंकि ये दीन के पाबंद है, शरीयत के पाबंद है, ठीक है ना? ये हमारे अंदर होना चाहिए। तो क्या फरमाया? अच्छी बात का हुक्म देना, मसलन किसी से नमाज पढ़ने को कहना, किसी से क्या कहना? ये तो एक मिसाल हुई। जितने भी नेक काम हैं हम वो सब का करें। हम कोई खड़े होकर पानी पी रहा, भाई ऐसे नहीं, बैठ के पियो। अपने बच्चे, छोटा ही बच्चा क्यों ना, उसको भी हम सिखा, बेटा बैठो बैठो बैठो, 2 बार नहीं 3 बार, छोटा बच्चा है 10 बार बोलो बैठो बेटा बैठो, जब तक बैठ ना जाए उसको बार बार दिलाएं तो उसकी आदत बनेगी। सीधे हाथ से लो बेटा, बाएं हाथ से शैतान लेता है और देता है, ये हम सिखाएं, वो खुद बोलेंगे आपके सामने, ठीक है ना? छोटे बचपन से हम सिखलाते जाएं। आप ज़रा सोचिए, हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सदक़े के खजूरों में से खजूर खा लिया था। समझ रहे हैं? सरकार चाहते तो मुंह में उंगली डाल के निकाल देते, है ना? सरकार चाहते तो निकाल देते ना। इमाम हसन बड़े छोटे थे, बहुत छोटी उम्र थी, ठीक है? सरकार चाहते तो निकाल देते, लेकिन सरकार ने ये नहीं कहा, फरमाया बख बख, ए हसन निकालो निकालो। ये नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लोगों का मैल है। सरकार ने क्या फरमाया? ये लोगों का मैल नहीं, ये हमारे लिए जायज़ नहीं है। बल्कि सरकार ने वहाँ उनको उस काम से रोका भी, और साथ ही साथ मसला भी बयान फरमाया सरकार ने कि शरीयत क्या कहती है, ठीक है ना? इस्लाम क्या कहता है उसके बारे में, सदक़े के बारे में। तो ये देखिए तरबियत का कितना निराला अंदाज़ है, ये हमें सीखना चाहिए। हम खाली गलती करा, मारा खींच के, अब वो बच्चा भी नहीं मालूम है कि मेरे को क्यों मार रहा है, वो कहाँ से रुकेगा? और हमने सिर्फ खाली मारना ही सीखा है बस। इसकी वजह से हमारे बच्चे जो है ना, अरमुट क्या बोलते हो, ढीठ होकर जाते हैं, यानी वो और ज़्यादा सख्त, चूँकि फौलाद तो बन ही जाते हैं बचपन से। मारो क्या करेंगे, उसके ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। हमें तो उनके अंदर डालना चाहिए कि आपकी नाराज़गी भी कुछ अहमियत है, ठीक है ना? आपके डांटने की भी कुछ अहमियत है, वो हमने कुछ रखा ही नहीं। तो भलाई का हुक्म देने की हम अपने अंदर आदत डालें। समझ रहे हैं? खाली भलाई का हुक्म देना, कोई बड़ा है तो उसके मकाम व मर्तबे के एतबार से अगर आपको लगता है कि आप उस लायक नहीं हैं, ठीक है ना? जैसे ये बच्चा है, ठीक है ना? अब हाजी नईम साहब है, माज़अल्लाह हाजी नईम साहब से कोई गलती हो रही है, अब ये बच्चा जाए बोले क्या हाजी साहब ऐसा करते कि तुम इतने बड़े हो गए, ये हो गए, वो हो गए, नहीं, शरीयत ये भी नहीं कहती बड़ों की इज्जत करो, बल्कि आप अदब से, ऐसी सूरत में क्या कीजिए, आप अदब से, गलती से आप आगाह कीजिए, अदब से आगाह कीजिए। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल, जो बहुत उम्दा मिसाल कुरान ने बयान की, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की 99 बीवियाँ थी हाजी साहब, या तकरीबन 100 बीवियाँ थी। किसकी? हज़रत आप चूँकि बादशाह थे, आप निकले सैर के लिए, तो आपने देखा कि एक बकरियां चराने वाला बकरियां चरा रहा है। वो चूँकि पहले पर्दे का हुक्म नहीं था, ठीक है ना, तो औरतें भी रहती थे। तो आपकी नज़र उस बकरियां चराने वाले के इस पर पड़ी, बीवी पर, चूँकि उसकी बीवी बड़ी हसीन व जमील थी। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह भी नहीं थे, नबी भी थे, ठीक है ना। आपने उस चरवाहे को बुलाया और उसको हुक्म दिया कि तू अपनी बीवी को तलाक दे, मैं तेरी बीवी से निकाह करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तू तलाक दे। क्योंकि वो नबी थे, कलमा पढ़ता था वो,
भाई नबी का हुक्म तो टाल ही नहीं सकते माज़अल्लाह, फ़र्ज़ है मानना, ठीक है ना। तो अब वो चूंकि मियाँ बीवी आपस में बड़ी मोहब्बत करते थे तो गिड़गिड़ा करके रोने लग गए। तो अब अल्लाह ताला, वो तो नबी थे ना अल्लाह के, अल्लाह ताला चाहता तो हुक्म करता है दाऊद अपने इरादे से बाज़ आओ, लेकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है ये मेरा नबी है, समझ रहे हैं, ये मेरा नबी है। तो ये नाउज़ुबिल्लाह नालायकों ने जो कहा, खबीसों ने, कि हर मखलूक छोटा हो या बड़ा अल्लाह की शान के आगे ज़र्रे नाचिस से भी कमतर है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और माज़अल्लाह रब्बिल, कहीं कह दिया कि चमार से भी ज़्यादा बदतर है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ज़रा सोचना चाहिए, अल्लाह ताला चाहता तो डायरेक्ट हुक्म नाजिल कर देता ना, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं किया, बल्कि अपने 2 फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम जाओ। अब वो 2 फरिश्ते आते हैं इंसानों की शक्ल में और मुकद्दमा लेकर पहुँचते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास, कहते हैं हुज़ूर हमारे दरमियान फ़ैसला कर दें, हमारे दरमियान इख्तिलाफ़ हो रहा है। कहा क्या मामला है? तो एक फ़रिश्ता जो इंसान की शक्ल में था वो कहने लगा कि हुज़ूर आप ही फ़ैसला फरमा दें, मेरे ये भाई के पास 100 बकरियाँ हैं, 100 बकरियाँ हैं इसके पास, अब मेरे पास एक ही बकरी है, उसी बकरी से मैं अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करता हूँ, और ये मेरा भाई चाहता है कि मैं ये बकरी भी उसको दे दूँ। आप फैसला फरमा दें, क्या उसका 100 बकरियां होते हुए मेरे इस बकरी पर नियत डालना सही है? क्या उसको चाहना सही है, उसका लेना सही है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम चूँकि नबी थे, वो समझ गए कि ये इशारा रब है। फ़ौरन आप सजदे में गिरते हैं और अपने जो इरादे से आप क्या हो जाते हैं, रुजू करते हैं। तो देखिए, बड़ों को भी अगर हमें रोकना है तो ये नहीं कि हम कैसा भी हो जाए, बल्कि हम किसी और का सहारा लें। अगर हमने देखा किसी और का सहारा लें, ठीक है ना, और उस तरीक़े से रोकें। और अगर हम छोटों को भी रोकते हैं तो शरीयत जो हमें देती है पहले हुक्म, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, ये शरीयत ने हमें हुक्म, इस्लाम कुरान हमें हुक्म देता है कि ए महबूब, यानी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए लोगो, तुम लोगों को भलाई की तरफ बुलाओ तो 2 तरीक़ों से, एक हिकमत के ज़रिए से। किसके ज़रिए से? हिकमत वो नहीं जो सुलह कुल्लियों ने अपनाया है कि कोई नबी की शान में गुस्ताखी करे, कोई गुस्ताख जमात में जाए, वो बोले कि मैं पक्का वही हूँ, और हम वहाँ हिकमत अपनाएं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, मैं हिकमत से बुला रहा था। वो हिकमत नहीं, बल्कि हिकमत ये जैसे अल्लाह ने अभी बताया, जो तरीक़ा बताया, ठीक है ना, उस तरीक़े से, कोई एक अच्छे तरीक़े से, एक अच्छे ढंग से हम उसको बुलाएं। और फरमा वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी बातों के ज़रिए से लोगों को रब के दीन की दावत दें, रब के रास्ते की दावत दें। ये हमारे अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग भलाई का हुक्म देंगे, नमाज के लिए हम लोग बोलेंगे, नियत करें और हम आज़म अहद करें कि जब भी हम नमाज के लिए जाएंगे, कम से कम अपने 2 दोस्तों को तो कम से कम हम नमाज की दावत देंगे, और रास्ते में चलते जो भी मिलेगा हम उनको भी जो है नमाज की दावत देते चलेंगे। तो याद रखिए, बड़ा सुनहरा, जहाँ आज हमारे यहाँ 3 सफ़े 4 सफ़े होती हैं, वही आज हमारे यहाँ फिर जो कि फिर क्या कहना है, रोज़ाना एक माहौल बनेगा। बस आपने अपना काम कर दिया, ठीक है ना। क्या होता है, देखिए, एक मुकर्रिर कोई भी बोलता है वमा अलैना इल्लल बलाग, हम पर क्या था, हम पर वाजिब नहीं था मगर अल्लाह का हुक्म आप तक पहुँचाना, हमने पहुँचा दे। ज़बरदस्ती हम चल रहे भाई, चल उठा के लेके चलो। अगर ऐसे बोलते हैं जिससे आपकी इज़्ज़त पर हाथ आता है, अभी आएगा मसला, तो फिर कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। वैसे लोगों को फिर हम कोशिश करें, कोशिश ना छोड़ें, कोशिश ये करें। देखिए, हुक्म तो यही है कि अगर आपकी इज़्ज़त पर हाथ डालता है और ऐसे इस तरीक़े से कि माज़अल्लाह वो बिल्कुल ये कर देता है, अब ये क्या है, जुमला भी आम हो गया, चल भाई चल, तू बहुत शाना हो गया, इससे भी हम लोग जो है ना, हम भी उतना बुरा नहीं मानते, मुस्कुरा कर निकल जाते हैं। तो इसमें शरीयत हमें कहती है चलो वो बोल रहा है, बोलने तो हम भी अच्छी बात का हम हुक्म देते जाएंगे, कभी ना कभी तो उसका दिल पलटेगा, समझना, कभी ना कभी तो उसका दिल बदलेगा। ये देखिए, आज हमारे अंदर ये चीज़ें कम हो रही हैं। एक बम्बई का वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, ये चीज़ें हमारे अंदर कम है। मैंने सुना है वाक़या, सच झूठ हकीकत अल्लाह बेहतर जाने। मीनारा मस्जिद देखे होंगे, मीनारा मस्जिद के बिल्कुल जस्ट हाईवे रोड पर गैर मुक़ल्लिदों की मस्जिद, अहले हदीस की मस्जिद है। उसी मस्जिद के पास का वाक़या मैं बताता हूँ जो मैंने सुना। वहाँ पर क्या था, हमारे लोग का वही ऐन जब बीमारी आती ना, मरने वाला आदमी रहता, जब जाके पहुँचते हम लोग, ऐसा हो गया कैसा करने का। फिर जब हम लोग हाथा पैरा मारते हैं, जब कोई साथ नहीं देता तो हम सोचते हैं कुछ काम का नहीं है, कोई चाहिए नहीं है। बद मज़हबों को देखे वो वैसा नहीं करते, शुरू से लगते हैं, शुरू से लगे। तो ऐसे ही कुछ अहबाब थे,
जब कोई मुसीबत आती तो फलां साहब के पास जाते थे, कोई मुसीबत आई जब जाते, जब ज़रूरत होती तब जाते कि लाओ दो निकालो सेठ साहब। अब वो भी बेचारा मुखलिस था, जब भी उससे कहा जाता वो लब्बैक कहता, कभी मना नहीं करता था। नहीं, चूंकि बम्बई में दुकान, कभी मना नहीं किया उसने, लाखों से पेश करता था जब भी लोग उसके पास जाते थे। तो गैर मुक़ल्लिद तो थे ही बगल में, और चूंकि हाईवे रोड पर, वो भी बम्बई में खुद की दुकान होना, तो पहुंचे उसके पास। और वो इतना मुतसल्लिब था कि वो उनको बोला घुसना नहीं तुम दुकान में, आना नहीं तुम मेरे दुकान में, निकलो यहाँ से। वो भगाने लगा उसको, और वो भी देखो बार बार जाने लगे, हत्ता कि एक मर्तबा उसने उठाकर उसके हाथ में जो है उठा करके मार भी दिया उनके मौलवियों को, खून निकल रहा है। तब भी उसका मौलवी क्या बोल रहा है मालूम है? सेठ साहब तुमने हमारे को गालियाँ दी, ये मारे मेरा देखो खून भी निकल रहा है, नहीं आ रहा तो देखो लाल। मेरी बात तो सुन लो यार, 2 मिनट बात तो सुन लो। अब वो भी सोच रहा है यार मैं मार दिया, क्योंकि गलती का ये होता है ना, खून भी निकल रहा है यार, ये बोल रहा है, चलो बोल भाई क्या बोल रहा है बोल। उसने बोल रहा, वो बोल रहा है कि अच्छा ये बताओ, मैं आया तुम्हारे पास, तुम मेरे को चंदा न को दो, मेरे को तुम आओ न को मस्जिद में, तुम्हारे को मस्जिद में बुलाने को नहीं आया मैं, तुम्हारे मस्जिद में न को आओ, तुम मेरे को खाली ये बोलो तुम्हारे को कुरान पढ़ने आता कि नहीं आता, मुसलमान है तुम। अब वो सेठ साहब भी ऐसे थे, समझ रहे, ज़िंदगी भर स्ट्रगल किए थे और बने थे, तो कभी उन्होंने कुरान सीखा नहीं। जैसे वो है हम लोग, जैसे पिछले जुमा में मैंने बयान किया, आज हम लोग दावा तो हमारा होता कुरान हमारा कलाम, लेकिन नौजवानों के हाथ में पकड़ा दिया है, पढ़ के दिखाओ। कोई दूसरा पारा जो पढ़ता है हमेशा उसको छोड़ करके पकड़ा दो, इसको पढ़ के सुनाओ, तो वो गूंगे हो जाते हैं, गूंगे। अगर पढ़ेंगे भी तो ऐसा पढ़ेंगे कि अल्लाह की पनाह। तो वो भी सोच रहा भी नहीं आता, तो बोला कि ऐसा है सेठ साहब, हम खाली एक आदमी भेजते, तुम 10 मिनट का टाइम दो उसको, तुम जब बोले जब आएगा, उन्हें तुम्हारे को खाली कुरान पढ़ना सिखा देगा बस। तुम हमारी मस्जिद में न को आओ, तुम हमारे को चंदा न को दो, हमारे पीछे नमाज मत पढ़ो, कुछ भी मत करो। जाने लगा, बोले भाई चल मेरे को आता भी नहीं, चल भाई तू सिखा देगा तो ठीक है। तो आपको क्या लगता है वो खाली कुरान ही सिखाया होगा उसको? 6 महीना उसको पढ़ाया, कुरान शरीफ सिखा दिया उसको, अब पक्का अहले हदीस बना करके अपनी मस्जिद का सदर ही बना दिया उसको। अब तक वो सुन्नियों को भगा, अब तक वो वहाबियों को भगाता था, अब सुन्नियों को भगाने लगा। तो हमारा मसला ऐसा होता क्या है मालूम है, हमने अपने ज़हनों में बिठाया। इसमें गलती ये मत समझिए कि खाली उलमा की गलती है, हमारे उलमा हमारे को नहीं बोलते, हमारे उलमा आपस में, अरे भाई तुमने क्या किया, तुम उम्मती नहीं हो क्या, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी थी? मैं आप इसी दर्स की बात ले लीजिए, नायकों में खाली ये गिने चुने घर हैं क्या? इतने हम लोग हैं, हमने दावत भी नहीं दी होगी। ये हमारे गिने चुने को जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के मेंबर होंगे बेचारे, वो फ़ोन लगा रहे, आओ ना भैया, अभी 3 फ़ोन कम से कम या आधा दर्जन फ़ोन तो कम से कम जाता होगा कि आओ ना भैया, कहाँ है ना भैया, आओ ना भाई, आओ ना भाई, आओ ना भाई। भाई आपको क्यों नहीं फिक्र है, क्यों फ़ोन लगाना पड़ रहा है? दर्स है, 2 दिन पहले पोस्टर सबके सोशल मीडिया पर आते हैं, जुमा में ऐलान होता है। हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, हम बुलाएं सबको, सबको बुलाएं भाई, चलिए कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ सुनने को मिलेगा। 2 मिनट बैठो भाई, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट बैठ के जाओ, तुम्हारे को नहीं समझ में आता तो आप ज़रा सोचिए, हर शख्स अपनी जगह पर अगर दावत दे, बाप अपने बच्चों को दावत दे, भाई अपने भाई को दावत दे, घर की औरतें अपने इनको दावत दें, फिर आप सोचिए क्या रंग आता है। ये जगह कम पड़ जाएगी जी तौफीक बिन नायगों में, मदीना मस्जिद में रखना पड़ेगा ये दर्स, और वो भी जगह कम पड़ेगी अगर हम हर शख्स अपनी जगह बेदार हो जाए, समझ रहे हैं? फिर आप देखिए क्या रंग चढ़ता है, नौजवानों में क्या निखार पैदा होता है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम की मेहनतें हैं, समझ रहे हैं? ये मेहनतें हैं कि अभी भी हालात कंट्रोल में हैं, समझ रहे हैं? जहाँ अगर उलमा ने अपनी मेहनतों को कम कर दिया, वो खाली अपने अपने बारे में सोचने लगे, फिर देखिए कौम किस गुमराही के किस दहाने पर जाती है। नऊज़ बिल्लाह, आज हमारा आलम तो ऐसा है, कलमा पढ़ते हैं लेकिन नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह, जहालत इस दर्जा कि बोलना नहीं चाहिए। बुतों को तक जा करके हम क्या नहीं करके आते, उनके साथ क्या नहीं करके आते, समझ रहे? जहालत इस तरीक़े से सवार है। पहले एक हमारा शान थी महमूद गज़नवी के पास, जब उसने एक बहुत बड़े बुत कदे को ये किया था, ढा दिया था, तो उस बुत कदे के जितने मानने वाले थे सब आए थे, वो भी बहुत बड़ा बुत कदा था।
तो उसके पास आए थे और उससे कहा था कि भाई तुम हमारे इस बुत कदे में जितना सोना चांदी खजाना है तुम सब ले लो, तुम सब ले लो। यानी वो समझो अरबों खरबों में कई टन ये था सोना, और उस साथ ही साथ हीरे जेवरात अनमोल चीजें थे। कहा तुम सब ले लो लेकिन हमारा माबूद दे दो। वो भी सोने का था। कहा कि तुम हमारा माबूद दे दो, और उससे कई गुना ज्यादा था, कई गुना ज्यादा था, उस बुत से कई गुना ज्यादा उसका खजाना था उस बुत का देखा। तो महमूद गजनवी ने उस वक्त एक जुमला कहा था कि तारीख मुझको इस बात से याद करें, बुत फरोश के नाम से याद रखें। बुत फरोश यानी कि बुतों को बेचने वाला। मैं बेहतर समझता हूं कि तारीख मुझे इस बात से याद रखे, किसके, कि महमूद गजनवी एक बुत शिकन था। क्या बुत फरोशी आज हमारे अंदर नहीं आ रही है? गौर कीजिए जहालत किस दर्जे पर जा रही है। मैं देखता हूं, ताज्जुब करता हूं, मैं ताज्जुब करता हूं कि आज कहां गई हमारी ज़हनियत। एक वो दौर था हमारे घर में कुछ नहीं होता था तौफीक भाई, कुछ नहीं का मतलब आज का कुछ नहीं, घर में बना कुछ नहीं बना, यानी गोश्त नहीं बना आज हमारे यहाँ, अब भी ताज़ा खाना नहीं बना भाई, कुछ स्पेशल कुछ नहीं बना, वरना डब्बों में बहुत कुछ रखा हुआ। पहले कुछ नहीं होता था, यानी डब्बों में भी कुछ नहीं, खाने के लिए भी कुछ नहीं, अनाज ही नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। तब हमारा ईमान इतने बुलंदी पर होता था, इतनी बुलंदी पर कि हम भूखे रहते थे, अपने बच्चों को कुर्बान करते थे। माएँ अपने बच्चों को जिंदा आग में जलाती थी। बल्कि अगर माँ की आप सूरह बुरूज पढ़ लीजिए, अगर कभी माँ के जो है ईमान में अगर कुछ फिक्र में अगर कुछ तब्दीली आती थी तो ईमान की बरकतें ऐसी होती थी, अल्लाह ताला दूध पीते बच्चे को ज़बान अता करता था कि वो बच्चे दूध पीते बच्चे अपनी माँ को कहते थे, ऐ माँ ये आग तुझे दिख रही है लेकिन दर हकीकत ये जन्नत का रास्ता है। वो ईमान हमारा उतनी बुलंदी पर होता था। आज इतनी जहालत, इतनी जहालत, इतनी जहालत, नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। उस हदीस के मिसदाक बन गए हम लोग। क्या यह हदीस शरीफ है? मिशकात शरीफ की हदीस से पाक सरकार ने फरमाया एक ऐसा ज़माना आएगा कि अस्बहा मुमिनन व अमसा काफिरा व अमसा मुमिनन व अस्बहा काफिरा। सरकार ने फरमाया कि ऐसा दौर आएगा मुसलमानों में कि सुबह को मुसलमान होंगे। क्या होंगे? सुबह को, शाम होते होते सुबह गुजरेगी 10, 11, 12, शाम होते होते ऐसे कुछ काम कर जाएंगे कि इस्लाम चला गया, काफिर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? काफिर हो जाएंगे। फिर फरमाया वह अमसा काफिरा, शाम को कुछ लोग ऐसे होंगे मुसलमान होंगे, सुबह होगी काफिर हो जाएगी। अब समझ में आता, पहले के लोग सोचते होंगे रात को ऐसा क्या काम करता होगा, आदमी तो रात में सोता ही है ना, जागते भी होंगे तो कुछ लोग नमाज पढ़ते होंगे, वरना आम लोग क्या है, गाँव देहात का माहौल देखिए, रात के 8 बजे तो उनको लगता है कि 12-2 बज गए, सो जाते हैं। लेकिन आज समझ में आता है, आज जो हमारे नौजवान लेके बैठते हैं ना, लाइक कमेंट, जानते हैं लाइक का मतलब होता है पसंद करना, कमेंट का तो खैर आदमी सोच समझ करके कुछ भी लिखता है, ठीक है ना। लाइक का मतलब क्या होता है? पसंद करना। अगर किसी वीडियो में या किसी क्लिप में कुफरिया गाना चल रहा है, आपने बटा दिया दबन लाइक, उधर लाइक का बटन आपने दबा दिया, इधर आपका ईमान खत्म हो गया। रिज़ा बिल कुफ्र कुफ्र है, कुफ्र से राजी होना, कुफ्र पर खुश होना, ये भी कुफ्र है। क्या है? कुफ्र है। तो क्या आज हमारे अंदर नहीं है? कितने आपको मैं मिसालें दिखा दूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गांव घूमता हूं, ठीक है ना, जो भी रज़ा एकेडमी की जिम्मेदारी है उसका करता हूं, 140 मस्जिदों का दौरा होता है। कितने मैं आपको ऐसे गांव दिखा दूं कि बुत कदों के लिए हमारे मुसलमानों ने ज़मीनें दी, आज भी देते हैं। उन्हीं खबीसों से कह दो कि भाई मस्जिद है, काम चल रहा है, कुछ बना दे, तो तब तो न जाने उनको क्या क्या काम याद आएगा, कौन सी परेशानी याद आ जाएगी। तो ये जहालत आज हमारे अंदर है, वो उसकी वजह हम सब लोग हैं, हम सब का मतलब आवाम भी उसके जिम्मेदार है। क्यों? हमने अपने फरीज़े को नहीं निभाया, हमें जो देना चाहिए था वहीं पर हमें तंबीह करनी चाहिए ना। हमारे जो बड़े हैं उन्हें, उन बड़ों ने वो जिम्मेदारी निभाई, तो वही ना सरकार ने जो फरमाया भी हदीस पाक वही तो गुजरी ना। सरकार ने क्या फरमाया कि मेरे बाद कुछ ऐसे उमरा होंगे, एक ऐसा ज़माना होगा जिसमें उमरा होंगे। उमरा का दोनों मानी मैंने बताया, एक ज़ाहिरी यानी कि हकीकी माना वही ले लीजिए क्या, बादशाह, और एक दूसरा अगर मजाजी लेंगे तो कुछ वो लोग जिनके हाथ में कुछ कंट्रोल हो, कुछ ताकत हो, कुछ पावर हो, कौम ने उनको साहिब इख्तियार बनाया हो, तो वो करेंगे क्या?
वो ऐसी बातों का हुक्म देंगे जो खुद नहीं करेंगे और ख़ुद ऐसे काम करेंगे जो दूसरों से कहेंगे नहीं। आज वही है, समझ रहे हैं? बनी इसराइल में थे तो डायरेक्ट अज़ाब आ जाता था उन पर, लेकिन आज नौज़ु बिल्लाह आज हमारी क्या पोजीशन चल रही है आप उससे ज़रा अंदाज़ा लगाएं। लेकिन आज भी अगर हम अपने अंदर बेदारी लाएं, आज भी बेदारी लाएं, अगर कोई हमारा भाई इस तरह की नाज़ेबा हरकत करता होगा या अगर कोई ऐसी नाजायज़ चीज़ को बेचता होगा तो हमेशा उसको हम याद दिलाएं कि मेरे भाई रज़ाक अल्लाह है, रोज़ी देने वाला अल्लाह है। ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए। रिस्क अल्लाह देता है, कोई इंसान किसी को कुछ नहीं खिला सकता, बात जहन में रखिएगा। कोई इंसान किसी को कुछ नहीं खिला सकता, एक चूंटी का पेट नहीं भर सकता कोई इंसान चाह करके भी, एक मूंगी का पेट वो भी नहीं भर सकता। इसके एक वाज़े मिसाल ले लीजिए, वक्त हो गया क्या? बोलो, वाज़े मिसाल ले लीजिए। आज जो हमारे ज़हन फ़िक्र में बसा रहता है ना कि भाई नहीं बोलूँगा तो मेरा तो ये हो जाएगा, और माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, भाई शरीयत ने जहाँ तक आपको इख्तियार दिया है, इजाज़त दी है, आप उस रुख्सत पर अमल कीजिए ना। लेकिन जहाँ शरीयत आपको सख्ती से मना कर रही है, नहीं कर सकते तुम, क्यों कर रहे हो, हराम काम होगा, कुफ्र होगा, तुम्हारा ईमान बर्बाद होगा। आज हमारे अंदर ये हो गई है, हमें अपने ईमान की भी नहीं पड़ी है, ईमान की तक नहीं पड़ी है। अरे बोलते रहे हजरत, चल छोड़, हजरत का काम है बोलने का, अपन काम सुनने का सुन लिए ना। अब अपन देखेंगे ना अपना कारोबार, अपन जानते कि हजरत को मालूम है। ये आज हमारे जुमले हैं। अरे भाई हजरत तुम्हारे कारोबार को नहीं जानते हैं, लेकिन तुम्हारे ईमान के बारे में बता तो सकते हैं कि ईमान कैसे महफूज रखना है, ये तो बता सकते हैं। ये तो कम से कम उस पर तो अमल कर लो। हम समझते हैं कि रिस्क फलान ये है, कोई नहीं दे सकता, ये बात याद रखिए। एक चूंटी को भी आदमी नहीं खिला सकता। तकरीबन कलयूबी में अल्लामा शहाबुद्दीन कलयूबी ने इस वाक़े को नकल किया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है, चूँकि आप पूरी दुनिया के बादशाह रह चुके हैं और आपकी बादशाहत ऐसी अनोखी थी, हवाओं पर भी आपकी हुकूमत, जिन्नातों पर भी आपकी हुकूमत और चरिंद परिंद पर भी आपकी हुकूमत थी। सुबहानअल्लाह, समझ रहे हैं? यानी ऐसे अनोखे बादशाह थे। आपने हुक्म दिया, एक दिन जो है आपने फरमाया अपनी रियायत से कि फ़लाँ दिन तुम आ जाना, मैं सबकी दावत कर रहा हूँ, मैं सबको खाना खिलाऊंगा। क्या फरमाया? बोलिए, मैं सबको खाना खिलाऊंगा, सबकी दावत करता हूँ। तो अब चूंकि आज हमारे भाई होंगे तो तकरीबन 1000 आदमी तो वैसे आ जाता है एक दावत में, क्यों हाजी साहब? तो वो तो बादशाह थे, उनका बावर्ची खाना मालूम है क्या आलम था? उनके बावर्ची खाने में जो शाही मतबख था, शाही मतबख में जो बावर्ची थे ना, वो इतने थे, उन बावर्चियों के लिए जो खाना पकता था 400 बकरे काटे जाते थे एक टाइम। किसके लिए? खाली बावर्चियों का खाना था वो, यानी ये नहीं कि दावत है, उन बावर्चियों का खाना था। तो अब ज़रा सोचिए, उन्होंने दावत की तो कितना खाना उन्होंने बनाया होगा? कम अज़ कम मेरे अंदाज़े कम से कम ले लो तो 4 लाख देग। कितना ले लीजिए? चूँकि वो दावत इंसानों को भी है, जिन्नातों को भी है, हैवानात को भी है और मछलियों को भी है, समंदरी मखलूक़ात को भी है। और वो जिस तरीक़े से भी उनके खाने का एहतमाम, कम से कम 4 लाख देग। चुनांचे एक मछली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करती है कि हुज़ूर मैं भूखी हूँ, मुझ पर करम फरमाओ, पहले खाने की इजाज़त दे दीजिए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, जो वक्त बताया गया है उसी वक्त पर खाना सबको मिलेगा, सबके साथ, ऐसे वक्त से पहले किसी को नहीं। खैर वो मछली गई, फिर वो आई, कहा कि हुज़ूर करम फरमाए, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझ पर करम फरमाए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर मना किया। फिर वो अर्ज़ करती है कि हुज़ूर करम फरमाए, अब तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है और मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं हिलाक हो जाऊँगी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, इसके खाने का इंतज़ाम कर दो। उसको खाना डाला जा रहा। फिर मछली अर्ज़ करती है, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ फरमाया कि पेट भर गया तेरा, खा लिया? कहा कि नहीं हुज़ूर। तो हुक्म दिया कि इसको खाना खिलाओ, ये जब तक इसका पेट ना भरे तब तक खिलाओ, यह हुक्म दिया। अब उसको खाना डाला जा रहा है, खाना डाला जा रहा है, डाला जा रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मछली पेट भर गया? तो अर्ज़ करते कि नहीं हुज़ूर। तो कहा कि इसको और खिलाओ। तो जो खिला रहे थे कहते हुज़ूर सब खाना ख़त्म हो गया, तब भी इसका पेट नहीं भर रहा। क्या है? पूरा खाना ख़त्म, तब भी इसका पेट नहीं भर रहा है। ये जुमला वाक़ई देखिए हमें क्या सिखाता है कि रिज़्क़ किसी को नहीं देता। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े, चूँकि
कुछ देर ही के बाद तो सब लोग हाजिर होने वाले हैं ना। और ज़रा सोचिए अगर दावत चल रही हो, खाना कम पड़ जाए तो वो मेज़बान की हालत क्या हो जाती है, कैसी हो जाती है भाई? अरे भाई बेइज्जती हो जाएगी, नाउज़ुबिल्लाह, क्या सोचेंगे लोग। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़ौरन सजदे में गिरते हैं और अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार आलम मुझ पर करम फरमा, रहम फरमा, मैंने तो दी है, मेरी हिफाजत फरमा। तो अल्लाह ताला वही नाजिल करता है और फरमाता है कि ए सुलेमान, याद करो तुमने क्या कहा था कि मैं खाना खिलाऊंगा। ए सुलेमान, अगर मैं किसी का पेट एक प्लेट में या चंद लुक़मे में भरता हूँ तो वो मैं भरता हूँ, वो दानों से नहीं भरता है, वो पेट मैं भरता हूँ। अगर मैं ना चाहूँ तो कोई किसी को सैराब नहीं कर सकता। तो आज जहन में रखिएगा कि आज हमने ये भी मुशाहिदा किया होगा, जब हम तंगी में होते हैं थोड़े से खाने से भी हमें पेट भरा महसूस होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो ये अल्लाह का करम होता है। तो ये बात हमेशा हम जहन में होनी चाहिए कि अल्लाह की नाफरमानी करके अगर हम किसी चीज़ को हासिल करना चाहें तो वो तो हासिल हो जाएगी। हो सकता है 2-4 पैसे आपको दिख करके आ भी जाएंगे, और हो सकता है कि आपने अगर मसले पर अमल किया, आपने रोका तो हो सकता है वो रुक जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह आपको उसके बाद ऐसा इनाम अता फरमाएगा जो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। बस आदमी को ये चाहिए कि शरीयत ने जो रास्ता बताया हम उस पर सख्ती से अमल करें। क्या करें? उस पर अमल करें और हम करके दिखलाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे मुसलमान हैं। और हम ना सही बहुत बड़े नेकूकार, हम रात भर नमाज नहीं, ठीक है ना, दिन भर हमें मौका नहीं मिल रहा, हमारे साथ कारोबार है, लेकिन कम से कम हम 5 वक्त के नमाजी तो बने। क्या बने? हम 5 वक्त के हम नमाजी बने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कुछ भाइयों को देखता हूँ कि दुकान में काम करते हैं, वो हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दुकान में काम करते हैं, उसके बावजूद नमाज में हाजिर होते हैं। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो कुछ नहीं, खुद की दुकान है तब भी तौफीक नहीं। तो ये समझिए कि अल्लाह का करम है, जो आते हैं ये अल्लाह का करम है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए और हमें सारे को कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब आपस में एक दूसरे को अच्छाई का हुक्म देंगे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मसाइल ही से बिस्मिल्लाह सलाम।